गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा कॉटन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो कॉटन है एक फाइबर क्रॉप्स के रूप में जानी जाती है। रेशे वाली जो है फसल जिसको हम बोलते हैं। कॉटन का जो प्रयोग है हमें सभी को पता है कि कॉटन का मैक्सिमम जो प्रयोग है यूज है वो कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। हेरोडोटस नाम का एक आदमी था, उन्होंने भारत के अंदर जब कपास को देखा तो उसने बोला कि इंडिया के अंदर एक ऐसी क्रॉप्स उगाई जाती है, पाई जाती है जिनमें रेशा होता है और उस रेशे से जो कपड़ा बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है जो कपड़े बनने की प्रोसेस या कॉटन ग्रो करने की जो प्रोसेस है पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे फैल गई। और आज हम देखते हैं कि हर एक कंट्रीज के अंदर लगभग जो है कॉटन की क्रॉप्स उगाई जाती है। लेकिन कॉटन की क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए किस प्रकार की भौगोलिक कंडीशन हमें जरूरत पड़ती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कपास है उसको एक कैश क्रॉप के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, कैश क्रॉप, नकदी फसल जिसको बोलते हैं। तो जो कपास हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है, क्योंकि जितने भी हम जो कपड़े बनाते हैं, जो क्लॉथ बनता है, धागा बनता है, वो सारा का सारा जो है कॉटन से तैयार होता है। तो इसलिए आज हम इसके बारे में डिस्कस डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉटन से पहले कि इसकी जो कुछ टाइप्स है या जिसको हम बोलते हैं किस्में। ठीक है, कॉटन का जो टाइप्स है वो डिपेंड करता है उसका जो फाइबर है, हाउ लॉन्ग इट्स फाइबर, इसका जो रेशा होता है वो कितना लंबा होता है। उस रेशे के आधार पर जो है कॉटन की कैटेगरी या उसकी जो टाइप्स है उसको डिसाइड किया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की जो है इसकी किस्में पाई जाती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉटन बेस्ड ऑन देयर फाइबर्स। तो सबसे पहले हमारे पास आती है लॉन्ग फाइबर। लॉन्ग फाइबर का मतलब होता है लंबा रेशा। इस प्रकार की जो क्रॉप्स होती है उसका जो फाइबर होता है, उसका जो रेशा होता है लगभग 5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, यदि आप एक कॉटन लेते हो, कॉटन में से जब आप उस फाइबर को निकालते हैं, ठीक है, कॉटन की क्रॉप्स का एक जो जिसको बोलते हैं अपनी भाषा के अंदर जो है डोंडल, ठीक है, उसमें से जब उसको निकालते हो तो उसका जो रेशा कितना लंबा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस प्रकार की कॉटन है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि जो लॉन्ग फाइबर होता है उसका जो रेशा होता है वो लगभग 5 सेंटीमीटर का होता है। कितने सेंटीमीटर का होता है? 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार की जो क्रॉप्स है वो अमेरिका के अंदर, इजिप्ट के अंदर और इंडिया के अंदर भी इसकी जो है क्रॉप्स ली जाती है। दूसरा जो रेशा होता है वो मीडियम आकार का। मीडियम आकार का जो रेशा होता है उसका जो रेशा है 2.5 से लेकर वो 5 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। लॉन्ग वाला 5 और उससे अबोव, लेकिन जो मीडियम होता है 2.5 से लेकर 5 सेंटीमीटर उसका रेशा होता है। और तीसरे प्रकार की जो क्रॉप्स आती है उसमें जो टाइप्स आती है वो हमारी शॉर्ट फाइबर। शॉर्ट फाइबर का जो रेशा होता है वो 2.5 से छोटा होता है। तो इस प्रकार से जितने भी जो बढ़िया क्वालिटी के जो कपड़े हैं, ठीक है, या कॉस्टली जिसको हम बोलते हैं, वो बनाए जाते हैं हमारे लॉन्ग फाइबर से। ठीक है, और जो लो क्वालिटी के होते हैं वो बनाए जाते हैं छोटी या शॉर्ट फाइबर से, छोटे रेशे वाली क्रॉप से। तो इससे जो बनाए जाते हैं उसमें ज्यादातर जैसे कंबल की हम बात करते हैं, ठीक है, ब्लैंकेट जो हमारा होता है पुराने टाइम में, और इस प्रकार के जो कपड़े हैं या मोटे जो कपड़े हैं वो हमारे 2.5 वाली जो रेशे वाली जो क्रॉप्स है उससे जो कॉटन है उससे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहे रेशे के आधार पर जो है इस कॉटन को हम 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। लॉन्ग रेशा, मीडियम रेशा और उसमें शॉर्ट। ठीक है, लॉन्ग फाइबर, मीडियम फाइबर और शॉर्ट फाइबर। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन, भौगोलिक दशाएं, क्योंकि जो क्रॉप्स है उसके लिए कुछ अलग प्रकार की भौगोलिक कंडीशन की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम बात करते हैं
टेम्परेचर है, रेनफॉल है, सॉइल है, लैंड है एंड लेबर है। ये सारी की सारी जो कंडीशन हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, राइस के बारे में पढ़ा, व्हीट के बारे में पढ़ा, यहाँ पर भी हम बात करते हैं क्योंकि ये जो कॉटन है एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टाइप की क्रॉप्स है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, जिसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, ठीक है, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, उष्ण और उपोष्ण, हिंदी में जिसको बोलते हैं उष्ण और कुपोषण। तो उष्ण और उपोषण जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो राइस का जो टाइम पीरियड है, जो ग्रोथ का, ये कॉटन एक खरीफ की तरफ क्रॉप्स है, इसलिए इसको बोते और काटते समय यदि वो रिफाइन हो जाती है तो टेम्परेचर की यदि हम बात करते हैं तो इसको लगभग 21 से लेकर 27 डिग्री टेम्परेचर की इसकी जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जो कॉटन है वो भी लगभग मई जून के अंदर जो है इसकी शोइंग होती है, बिजाई होती है, और ये अक्टूबर नवंबर तक इसकी धीरे धीरे चुनने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसको हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि इसको जो है कम से कम 200 डेज 200 दिन 200 डेज क्लियर इनको सनशाइन चाहिए, पाला रहित जिसको हम बोलते हैं, विदाउट फ्रॉस्ट, तो इसके लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट की हम बात करते हैं तो ये लगभग 21 से लेकर 27 डिग्री टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और 200 डेज 200 दिन है विदाउट फ्रॉस्ट, यानी कि पाला रहित है, जिसमें धुंध या फॉग ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्लियर सनशाइन होना चाहिए। और इस प्रकार का जो टेम्परेचर होता है वो दिन के समय में हाई टेम्परेचर, ठीक है, और रात के समय में लो टेम्परेचर, ठीक है, और विद ह्यूमिडिटी, इस प्रकार की जब कंडीशन होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि इसकी जो क्रॉप्स है वो बहुत अच्छी होती है, शाइन होती है। यदि ये पकते हुए इसके अंदर यदि बारिश आ जाती है, रेनफॉल आ जाती है, तो इसकी जो फाइबर होता है वो काला हो सकता है, इससे जो कपास की या कॉटन की जो क्वालिटी है वो लो हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम एंड लो टेम्परेचर ड्यूरिंग नाइट टाइम्स विद ह्यूमिडिटीज और क्लियर सनशाइन, ठीक है। तो 200 दिन हमें कम से कम जो है क्लियर सनशाइन होना चाहिए, तेज धूप होनी चाहिए दिन के टाइम में, पाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसको आप कह सकते हैं पाला रहित, ठीक है, विदाउट फ्रॉस्ट या उसमें विदाउट फॉग। दूसरा हमारे इसके अंदर टेम्परेचर की रेनफॉल की बात करते हैं तो इसके लिए लगभग 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल इज रिक्वायर्ड, 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर की जो एनुअल रेनफॉल है ये इसके लिए सुटेबल होती है। रेनफॉल भी कुछ टाइम पीरियड के बाद में होनी चाहिए, ये नहीं कि एक ही टाइम में 100 सेंटीमीटर हो जाए या 50 सेंटीमीटर हो जाए या बीच में हो ही ना। तो यदि मतलब थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल पर यदि रेनफॉल होती रहती है तो इसके लिए सुटेबल मानी जाती है, ठीक है। क्योंकि पानी यदि उनकी जड़ों में खड़ा रहता है, ठीक है, कॉटन की क्रॉप्स के, तो वो उसकी जड़ों को स्पॉइल कर देगा, उससे पूरी की पूरी फसल जो है वो खराब हो सकती है, स्पॉइल हो सकती है। इसलिए लगभग जो रेनफॉल की बात करें तो 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्रॉपरली। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं सॉइल, ठीक है। अब ये जो 100 से लेकर 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर की जो रेनफॉल है इसके लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि इसकी जो प्रॉपर जो ग्रोथ है वो तभी हो पाएगी जब उसको कुछ टाइम पीरियड के बाद में वाटर मिलेगा। लेकिन इसके लिए जो लैंड की हम बात करेंगे अभी, तो वो क्या है, बिल्कुल जो है स्पार्क होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, ठीक है। हैवी रेनफॉल होगी, प्लेन एरिया होगा तो वहां पर कॉटन की क्रॉप्स नहीं हो सकती क्योंकि हैवी रेनफॉल के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद में फिर हम सॉइल की बात करें तो इसके लिए जो एलुवियल सॉइल, ठीक है, एलुवियल सॉइल, और इसके साथ साथ में ब्लैक सॉइल जिसको रेगुड सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुड और सम टाइम इट इज ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल, ठीक है। कपास की मिट्टी, रेगुड, काली मिट्टी या एलुवियल जो सॉइल है वो मिट्टी ये कपास के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, इंपॉर्टेंट मानी जाती है। साउथ इंडिया की जो डेक्कन प्लेट्यू की जो ब्लैक सॉइल है इट इज वेरी सुटेबल, तो इसलिए मैक्सिमम जो क्रॉप्स कल्टीवेशन किया जाता है वो हमारा होता है गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि वहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और इसके साथ साथ में हरियाणा, पंजाब के अंदर भी वहाँ पर क्योंकि एलुवियल टाइप की सॉइल पाई जाती है और रेनफॉल भी वहाँ पर लगभग 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर की होती है।
तो इसमें सॉइल की बात करें तो सॉइल इसके अंदर जो है किस प्रकार की, एल्यूवियल सॉइल और उसमें ब्लैक सॉइल भी, ठीक है। चिकनी मिट्टी इसके लिए काफी सुटेबल होती है क्योंकि इट होल्ड द मॉइस्चर, ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। इस मिट्टी में मतलब ये है ना, पानी एक बार आ गया तो काफी मतलब मिट्टी के अंदर जो है ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। पानी वो खड़ा नहीं रहेगा लेकिन वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा और काफी टाइम पीरियड तक उसमें रहता है। उसके बाद में लैंड की हम बात करते हैं, भूमि। तो भूमि का मैंने बताया कि स्पार्ट लैंड के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, समतल होनी चाहिए। ज्यादातर जो है प्लेन एरिया के अंदर इसकी क्रॉप्स की जाती है, पहाड़ी एरिया के अंदर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, साथ साथ में पाला भी पड़ता है और पाला इस क्रॉप्स के लिए जो है वो बेनिफिट नहीं है, इस क्रॉप्स के लिए हार्मफुल है। इसलिए भूमि इसके लिए स्पार्ट या समतल भूमि होनी चाहिए। लेबर की हम बात करते हैं तो लेबर इसके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसके जो कॉटन की जो चुनाई है वो अधिकतर जो काम है आज भी जो है हाथों से किया जाता है, ठीक है। अभी ऐसी मशीन नहीं है, फॉरेन कंट्रीज के अंदर तो अवेलेबल है लेकिन इंडिया और इसके आसपास के देशों में नहीं है जो हाथों से जो काम किया जाता है क्योंकि जो कॉटन की जो चुनाई है, ठीक है, उसको बड़े ध्यान से और मोस्टली ज्यादातर जो लेडीज है इस वर्क को करती है, ठीक है। गांव के अंदर या रूरल एरिया के अंदर आप कभी जाओ देखना सितंबर अक्टूबर के टाइम में तो ज्यादातर जो लोग इसी वर्क के अंदर लगे होते हैं। कई बार दूसरे एरिया से भी लेबर की डिमांड हो जाती है। तो इस प्रकार से These are the some favorable conditions for the growth of cotton cultivation. तो इसमें है टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल, लैंड एंड लेबर। अब हम बात करते हैं इसका प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, भारत के अंदर इसका वितरण और उत्पादन। पहले हम बात करते हैं उत्पादन की। उत्पादन इसका जो होता है वो लगभग नॉट के अंदर इसको हम लेते हैं, ठीक है। नॉट मतलब गांठ के रूप में। एक जो नोट होती है उसके अंदर लगभग 170 किलोग्राम जो है केजी जो है कॉटन होती है। आप लोगों ने भी देखा हो तो कई बार ट्रक्स के अंदर इतनी बड़ी बड़ी जो गांठें हैं वो पैक होकर जो है इधर उधर जाती है। तो जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स निकलने के बाद में जब उसको मंडी के अंदर ले जाया जाता है या फैक्ट्री के अंदर ले जाता है उससे बहुत सारे अदर जो प्रोडक्ट भी निकलता है, ठीक है। क्योंकि इसका जो सीड्स होता है, ठीक है, इसको बिनोला बोलते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही क्रॉप्स के रूप में यानी कि हम कह सकते हैं कि फोडर के रूप में जो है पशुओं को दिया जाता है, काऊ बफेलो को। ये इसकी सीड्स को खाने से उनका जो है जो दूध के अंदर बढ़ोतरी होती है, ठीक है। साथ साथ में इससे हम जो है वनस्पति ऑयल भी बनाते हैं। इसके साथ साथ में उसकी एक इससे खल भी तैयार होती है जिसको हम जो है पशुओं को देते हैं। कई बार उसको जो है एक मैन्योर के रूप में, खाद के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं और इसके फाइबर से तो कपड़े बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो काफी ये मल्टीपर्पज होती है। इसलिए ज्यादातर जो है ये जो एरिया मैंने यहाँ पर शो कर रखा है जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका का पार्ट है, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा है, इन एरिया के अंदर ज्यादातर जो है कॉटन का जो है प्रोडक्शन किया जाता है। तो हम इसमें प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 पे ये 2008 और 9 के डेटा के अकॉर्डिंग है। तो इसमें सबसे पहले गुजरात जो है 37.65% कॉटन का क्रॉप्स करता है। पूरे इंडिया की यदि हम परसेंटेज की बात करें तो गुजरात इज ऑन टॉप, क्योंकि गुजरात का जो एरिया है, अहमदाबाद है, वडोदरा है, सूरत है, यहाँ पर जो है काफी मात्रा के अंदर एक तो ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ठीक है, और इजी जो लेबर अवेलेबल हो जाते हैं। तो इन सब कारणों से और साथ साथ में यहाँ की जो कोस्टल की जो क्लाइमेट है, कोस्टल जो क्लाइमेट है दैट इज वेरी सुटेबल फॉर द क्रॉप्स कॉटन कल्टीवेशन। क्योंकि कोस्टल एरिया के अंदर आपको पता है कि ह्यूमिडिटी जो है बराबर मिलती रहती है, नमी बराबर मिलती रहती है। जिस एरिया के अंदर इस क्रॉप्स को नमी मिलती है वहां पर उसका जो फाइबर है एक तो लॉन्ग होगा, ठीक है, और मजबूत भी होगा, ठीक है, और वो बढ़िया क्वालिटी का भी होगा, ठीक है। यदि उसको हम ड्राई एरिया के अंदर, जैसे कि यदि हम यहाँ पर बात करते हैं हरियाणा पंजाब के मुकाबले में, तो यहाँ का जो फाइबर है वो छोटा है और जल्दी टूट जाता है। लेकिन जो महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर जो क्रॉप्स ग्रो होती है वो लॉन्ग फाइबर की होती है। इस प्रकार से गुजरात जो है 37 यानी कि आप अप्रोक्सीमेट मान के चलो तो 1/3 से ज्यादा जो पार्ट है पूरे इंडिया का वो गुजरात जो है कॉटन क्रॉप्स करता है और पहले नंबर पे है। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आता है महाराष्ट्र।
ठीक है। महाराष्ट्र जो है पूरे इंडिया का 18.52% जो कॉटन का क्रॉप्स को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर यदि हम बात करें मेजर जो है, तो यहाँ पर जो है सतारा है, नागपुर है, नांदेड़ है, यवतमाल है, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर जो है कॉटन की क्रॉप्स अच्छी ली जाती है, क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेट और साथ साथ में जो सॉइल है दैट इज वेरी सुटेबल, बहुत सुटेबल है, क्योंकि ब्लैक सॉइल है और ब्लैक सॉइल यहाँ पर जो वोल्केनिक इरप्शन से बनी हुई है, ठीक है, ज्वालामुखी की राख से बनी हुई है, और जिसके कारण ये काली मिट्टी बहुत उपयुक्त मानी जाती है, सुटेबल मानी जाती है क्रॉप्स के लिए। तो ज्यादातर जो क्रॉप्स होती है कॉटन जो होती है, कॉटन की क्रॉप्स भारत के अंदर वो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों मिलकर आप देख सकते हैं कि मोर देन जो 50% जो क्रॉप्स है ये ग्रो करते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया, बाकी जो बच गया वो पूरे भारत के अंदर क्रॉप्स की कल्टीवेशन की जाती है। इसके बाद में बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब जो है पूरे इंडिया का 12.24% जो है क्रॉप्स कॉटन का प्रोडक्शन करता है और 3rd नंबर पे आता है। यहाँ पर भी इसके अंदर जो हमारी सिरसा डिस्ट्रिक्ट है, इधर हरियाणा के आसपास लगते हुए जैसे मानसा है, बठिंडा है, संगरूर है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर जो है क्रॉप्स की ज्यादा इसमें कॉटन की जो क्रॉप्स है वो ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है, ज्यादा उत्पादन लिया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है। साउथ इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश की जो है 9.55% जो है क्रॉप्स का प्रोडक्शन उसमें कॉटन का प्रोडक्शन करता है और 4th नंबर पे आता है, क्योंकि यहाँ जो आंध्र प्रदेश हुआ, तमिलनाडु है, यहाँ पर भी कोस्टल जो क्लाइमेट है, जो तटीय जलवायु है, वहाँ पर भी फाइबर अच्छा होता है। इसलिए साउथ इंडिया के अंदर जो है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश ये दोनों मिलकर लगभग 12 या 13% जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं हरियाणा की। जो हरियाणा है, हरियाणा और पंजाब, यदि हम पंजाब तो पहले हमने डिस्कस कर लिया, हरियाणा भी क्या है काफी अच्छी मात्रा में क्रॉप्स का कॉटन क्रॉप्स का प्रोडक्शन करता है। यहाँ पर फतेहाबाद हुआ, हिसार हुआ, भिवानी हुआ, ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर काफी मात्रा के अंदर जो है कॉटन क्रॉप्स ली जाती है। कपास की जो है उत्पादन इसमें अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ इसके आसपास के एरिया के अंदर काफी सारे छोटे छोटे मिल भी, ठीक है, जो हम बात करते हैं कि क्लॉथ जो मिल है, कपड़े की जो मिल है वो लगी हुई थी पहले, यहाँ शीशा के अंदर भी थी, अब नहीं है। लेकिन आप बात करते हैं तो यहाँ पर ज्यादातर यदि खरीफ की क्रॉप्स की बात करें तो 2 ही क्रॉप्स इसके अंदर, या तो राइस या कॉटन, 2 को ही ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। और यदि हम रबी की बात करते हैं तो वहां पर ज्यादातर व्हीट और मस्टर्ड, ठीक है, यानी कि गेहूं और सरसों जो है बोई जाती है। ये ट्रेडिशनल क्रॉप्स है जो प्राचीन टाइम से जो हम इनको ग्रो करते आ रहे हैं। तो ये कर्नाटका है, वो भी 3.6% जो है 3.67% जो इंडिया की कॉटन क्रॉप्स ग्रो करता है। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर भी जो है कॉटन का जो है उत्पादन किया जाता है, ये वाला एरिया। इस प्रकार से पूरे इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कॉटन का। अब देखिए यहाँ इधर बात करते हैं पूरा जो माउंटेनियस एरिया, जम्मू कश्मीर हुआ, उत्तराखंड हुआ, इधर से हिमाचल प्रदेश हुआ, या इधर में सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट एरिया है, वहां पर बिल्कुल कॉटन क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं लिया जाता है, क्योंकि वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो सुटेबल नहीं है। यहाँ क्योंकि माउंटेनियस एरिया के अंदर जब धुंध आती रहती है या पाला पड़ता है, और पाला इसके लिए सुटेबल नहीं है, तो लगभग 200 डेज 200 दिन इसको पाला रहित चाहिए, तभी जाकर कॉटन की क्रॉप्स अच्छी ग्रो होती है। ये चीजें आप लोगों को कम से कम याद रखनी है, ठीक है। 200 डेज, मिनिमम 200 डेज, ठीक है। तो ये था भारत के अंदर कॉटन क्रॉप्स और उसका प्रोडक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है।